जब राजौरी का नाम हमारी ज़बान पे आता है तो इंसान ये सोचता है कि ये जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है जो बॉर्डर ज़िला है और पाकिस्तान के साथ इसका बॉर्डर जुड़ा हुआ है। लेकिन आज राजौरी जो है वो एक मिस्ट्री बन गई है। ये मिस्ट्री इसलिए बन गई है कि अजीब-ओ-गरीब तरीके से वहाँ पर 3 फैमिली के लोग मारे जा रहे हैं। अभी तक 16 लोग मरे हैं पिछले कुछ हफ्तों में, और अब हुकूमत ने इसका एक सीरियस नोट लेते हुए 11 मेंबरी टीम बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो इस केस को प्रोब करेगी। बदकिस्मत जो डेवलपमेंट हो रही है कि हर दिन इसमें लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, और आज एक 60 साल औरत की मौत हो गई और इससे अभी तक मरने वालों की तादाद 16 पहुंच चुकी है। ये क्या राज है? कैसी मौतें हो रही हैं? कौन इसके पीछे है? क्या ये एक हादसा है? क्या ये एक कत्ल है? क्या ये एक नेचुरल डेथ है? लोग जो है वो सवाल पूछ रहे हैं। अगर मौतें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं? इसके कई वजूहात हो सकते हैं जो डिटेल्स आ रही है हमारे पास। मैं बता दूं कि जो ये इलनेस है, इसमें अभी तक 45 दिन में 16 लोग मरे हैं, और ये गांव जहां पर ये मौतें हो रही है राजौरी का, ये बुद्दल इलाका है जहां से ये 16 लोगों के मरने की खबर आई है, जिनमें 12 बच्चे हैं और 4 एडल्ट भी इसमें शामिल है। और आज एक एल्डरली वुमेन जिसकी उम्र 60 साल के करीब बताई गई है और उसका नाम जट्टी बेगम है, वो आज जीएमसी में दम तोड़ बैठी। और इसका हस्बैंड भी चंद दिनों पहले, उसकी उम्र 65 साल थी, जिनका नाम मोहम्मद यूसुफ था, उनकी भी डेथ हो गई थी इसी मिस्टीरियस बीमारी की वजह से। या जो पहली है, जो एक रिडल है, ये पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। और क्योंकि ये दोनों मौतों का सिलसिला जो 2 सीरीज में हुआ, बीच में कुछ दिनों के लिए गैप हुआ, ये एक ही खानदान से रिलेटेड जो 3 फैमिलीज हैं वहाँ पर हो रहा है। और पहले भी कम्युनिटी किचन में खाना खाने के बाद मौतें हुई, फिर उसके बाद जो दूसरी मौतें हुई वो भी कम्युनिटी किचन के खाने के बाद ही हुई। मैं इसमें बताऊंगा कि मेरा जहन जो है वो इसको क्या कहता है। तो पहले मैं इसका पूरा वो डिटेल्स बताऊं, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे लिख रहे थे आप इस पर खबर क्यों नहीं करते। मैं बता दूं कि जब इस तरह के चीज़ों पर खबरें करनी होती हैं तो इतना आसान नहीं होता है। जहाँ पर मौतें होती है वहाँ पर इमोशनल्स हाई होते हैं, और इंसान का जहन जो है वो ये सोचने की कोशिश करता है, चाहे आप इस तरह के हादसों को रिलेटेड न्यूज़ें करें, चाहे आप एक्सीडेंट को रिलेटेड न्यूज़ करें, तो ये इतनी आसान नहीं होती है कैमरे के सामने बयान करना। और राजौरी का मसला था, क्योंकि मेरे को वहाँ उतनी एसेस भी नहीं थी कि मैं पल पल की जो है वो वहाँ पर आपको डिटेल्स दूँ। लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस पर थोड़ा सा तबसरा करूं कि हो क्या रहा है, और फिर मैं आगे चलकर जो है वो इसमें देखूंगा कि जो तासुरात होंगे मेरे, वो मैं बताऊंगा, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। 12 दिसंबर 2024 को पहले मामला सामने आता है जहां पर 3 बच्चे मरते हैं। उसके बाद जनवरी 12 में लोग जो है वो 10 मेंबर जो है वो फैमिली के बीमार पड़ते हैं, उसमें से 8 लोगों की मौत होती है। उसके बाद फिर उसमें जो ये डेथ्स, जैसे मैंने पहले ही बताया, जो ऑफिशियल्स ने बोला कि ये 3 फैमिलीज हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इसकी वजह से पूरे इलाके में जो है वो हड़कंप मच गया था। और ये इलाका जहां पर 5700 के करीब पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट ने कई सैंपल्स उठाए और उनको डिफरेंट जगहों पर वायरस और बैक्टीरिया के लिए टेस्ट किए गए, लेकिन वहाँ से किसी भी तरह के पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई। यानी कि ये जो मौतें हैं ना ही किसी वायरस की वजह से हुई है और ना ही किसी बैक्टीरिया की वजह से हुई है। और ये जो कंफर्मेशन है वो किसी आम लेबॉर्ट्री ने नहीं दी है, बल्कि जो देश की, हमारे मुल्क की जो पॉपुलर्स हैं, जो रिप्यूटेड लेबॉर्ट्रीज है, वहाँ से दी गई है रिपोर्ट, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना है, द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल न्यू दिल्ली है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी है, और
एंड रिसर्च लखनऊ की है, द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ग्वालियर की है, और द माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ PGIMER चंडीगढ़ है, और इसके अलावा ICMR वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री GMC जम्मू से भी जो है ये टेस्ट कराए गए, जहाँ से रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। और इसमें जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं कि ना ही इसमें वायरस का हाथ है और ना ही इसमें किसी बैक्टीरिया का हाथ है, और जो एक्सपर्ट है जो NCDC NIV पुणे है, PGI चंडीगढ़ है, उनकी टीम भी जो है वो वहाँ पर गई इस इलाके में, और उन्होंने वहाँ पर टेस्ट भी कंडक्ट किए, लेकिन हर तरह की जो टेस्ट है वो नेगेटिव निकले। और इसमें ऑफिशियल्स की तरफ से ये भी बताया गया है कि अलबत्ता कुछ जो सैंपल्स लिए गए थे उसमें टॉक्सिन जो है वो निकले, जो छोटे छोटे बायोलॉजिकल जो टॉक्सिन्स होते हैं वो निकले हैं इसमें, और उससे जो है वो अब तलाश की जा रही है कि जो ये चीज़ें हैं वो कहाँ से आई, कैसे आई। मैं बता दूं कि इसमें जो सिट बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, ये उसको जो SP बुद्दल है, वजाहत हुसैन साहब, वो हेड करेंगे, और इसके अलावा इसमें मेंबर जो है वो फॉरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी के पेडियाट्रिशियन है, इसमें पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं जो सिट है, वो उसको सर्विसेज भी हासिल होंगी। एक्सपर्ट जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, जल शक्ति के हैं, एंड एक्सपर्ट ऑफ FSL जम्मू ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उसको ये मदद करेंगे। जो टॉक्सिक पार्टिकल्स के होने की बात है, मैं बता दूं कि जो इस तरह के टॉक्सिक्स जो है वो कभी भी किसी भी फूड में जो है वो आ सकते हैं, और इसके लिए कभी कभार हम एक्सपायर चीज़ों का इस्तेमाल गलती से कर देते हैं, यानी कि उसमें एक्सपायर आप मसाले बोल सकते हो, एक्सपायर आपके जो फूड इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो एक्सपायर हुए होते हैं, क्योंकि अक्सर कभी कभार हम चीज़ों को देखते नहीं हैं, क्योंकि एक्सपायरी तो लिखी होती है, जैसे दवाइयों को एक्सपायरी लिखी होती है उसी तरह से चीज़ों को भी एक्सपायरी लिखी होती है। या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं हम वो खोल देते हैं, वो एटमॉस्फेयर के साथ कंटेक्ट होता है उनका, बेशक उन पर एक्सपायरी डेट जो है वो लंबी होती है, लेकिन जैसे हम उस चीज़ को खोलते हैं तो फिर वो कंटेमिनेट हो जाता है। जैसे मैं दूध की बात करूं, अगर हम दूध के डब्बे को खोलेंगे तो उसका चंद दिनों के लिए इस्तेमाल करेंगे, बाद में उसको खुला छोड़ेंगे तो वो खराब होता है। तो इसी तरह से मेरा जहन ये कह रहा है, ये गलत भी हो सकता है, कहीं ना कहीं जो फूड आइटम्स है, यानी कि बताया जा रहा है कि खाने के बाद ही जो कम्युनिटी मील दिया गया है उसके बाद ही ये सब चीज़ें सामने आई हैं, और दोनों मर्तबा ये सब चीज़ें आई हैं। जाहिर से तौर से बात हो सकती है कि जो चीज़ें पहले वाले खाने में इस्तेमाल की गई हो वही बाद में जो दूसरी बार कम्युनिटी किचन में वो खाना बनाया गया उसकी कुछ चीज़ें उधरी, क्योंकि घर में हम अक्सर कोई मसाला लाते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा जो है वो बचता है और उसको हम संभाल के रखते हैं, तो उसमें हम कम ही ध्यान देते हैं कि वो चीज़ जो है वो ख़राब भी हो सकती है और वो एक्सपायर भी हुई हो सकती है और वो पॉइजनस भी बनती है। दूसरी बात, मैं बात ये बता दूं कि हम कभी कभार घर में कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं, जैसे कभी काकरोच होते हैं घर में, हम उधर पर जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो स्प्रे करते हैं, या कभी कभार हम चूहों के लिए दवाइयाँ लाते हैं वो डालते हैं, कभी कभार वो सीधे खाने में मिक्स होती हैं, पानी में मिक्स होती हैं, तो उससे भी जो है वो टॉक्सिक चीज़ें जो है वो मिल सकती है खाने में, या किसी वहाँ पर उनके ज़रिए ह्यूमन कंटेक्ट हो सकता है। तो अभी इसमें जो है वो सिट जो वजाहत साहब की उसमें बनी हुई है वो देख लेगी, लेकिन जाहिर से तौर से बात है कि ये भी एक पॉसिबल एंगल हो सकता है कि जो खाने में चीज़ों का इस्तेमाल किया गया हो वो एक्सपायर हो और उनमें जो है वो इस लेवल के जहर जो है वो डेवलप हुए हों कि उन्होंने इन सब को अपने चपेटे में ले लिया है। लेकिन अब क्योंकि कोई मोटिव भी नहीं लगता है, क्योंकि अभी तक जितनों से भी मैंने बात की वो बोल रहे हैं कि अगर कत्ल होता तो या कुछ होता तो मोटिव भी नहीं लगता है इस तरह से कि ना ही फैमिली की किसी के साथ दुश्मनी है, ना ही फैमिली को कहीं झगड़े हैं, ना ही कोई इस तरह की बात है कि आपस में कुछ हो, तो अगर ऐसी होती तो ये तीनों फैमिली के लोग क्यों मरते।
तो अभी इसमें काफ़ी सवालात हैं, लोग का जवाब चाहते हैं। मैं लोगों से अपील करूँगा कि वो थोड़ा सा सब्र रखें, गवर्नमेंट को भी टाइम दे, पुलिस को टाइम दे। वो इस चीज़ को देख रहे हैं। हम लोग अक्सर जो है वो इन मौक़ों पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जो गैर इख़लाक़न है। और मैं ये बात बताऊँगा कि प्रोटेस्ट तब बनते हैं कि अगर किसी को ये पता है कि फ़लानी ने ये कत्ल किए हैं तो उसको पुलिस नहीं पकड़ रही है, किसी पर शक है उनको जो है वो पकड़ नहीं रहे हैं, तो तब जाकर अगर कोई प्रोटेस्ट भी करे तो ये बात बनती है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का तो कोई है ही नहीं। गवर्नमेंट जो है वो भी लगी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशंस लगी हुई हैं, सब लोग इसमें लगे हुए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि जितने भी ये मरने वाले हैं उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे, और जो बाकी लोग हैं उनको सब्र जमील अता करे, और जो इस वक्त ज़ेर इलाज है उनको जल्द से जल्द सेहतियाब करे। और साथ में ये बात सामने आ जाए कि इन सब की मौतें जो है वो कैसे हुई है और इसमें क्या है, क्योंकि हर कोई इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार हो क्या रहा है और किन वजूहात पे ये 14 जो 12 जो बच्चे हैं उनकी मौत हो गई, और जो बाकी 4 एडल्ट्स हैं उनकी कैसे मौत हो गई। ये एक अभी तक का राज ही बना हुआ है, और अब हमें ये देखना है कि क्या ये राज आया होगा कि नहीं होगा, या फिर हमें रोज़े महशर के दिन ही इनके बारे में पता चलेगा कि इनके साथ क्या हुआ था। हमारी इस खबर पर आगे भी नज़र बनी रहेगी, आप सब हमारे साथ बने रहें। मैं फिर से एक बार इन तमाम लवाकिन जो इनके हैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनको सब्र जमील अता करे।